मैं अपने आप को कैसे उपलब्ध कर सकता हूँ परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़रूर उस लिंक्स में जाइएगा। परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए और अपने आप को परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को नम्र करना पड़ेगा और दूसरा अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अपने हृदयों को खोलना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे हमेशा बात करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्या हम उस सुनने के स्थान में हैं? इसलिए याकूब के 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाओ और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। वही व्यक्ति परमेश्वर का आवाज सुन पाएगा जो अपने आप को नम्र कर पाएगा और परमेश्वर के आगे दीन बनाएगा अपने आप को। अहंकारी व्यक्तियों से परमेश्वर बात नहीं करते हैं। हाँ, बात करते हैं परमेश्वर अहंकारी व्यक्तियों से, लेकिन उनको तोड़ने के लिए बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारे और परमेश्वर के बीच में अगर कोई दीवार है तो वो दीवार है कि हम परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं होना। जब हम नम्र होते हैं और परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर हमसे ज़रूर बात करते हैं। इस विषय के बारे में अगर और जानना है तो आप मेरी किताब को ज़रूर लीजिएगा। मैंने इस विषय के ऊपर में बहुत अच्छा किताब लिखा है और उस किताब में मैंने बहुत सारी गहरी बातें मैंने बताया है। इस किताब को आप अमेज़न से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा तरीका है कि मैं कैसे अपने आप को तैयार करूं परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए, वो है अब एक जगह बनाना पड़ेगा। जगह यानी अपने मन में, अपने जीवन में एक जगह बनाना पड़ेगा परमेश्वर की। क्योंकि देखिए, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ बहुत सारे भटकाने वाली बातें हैं। इन भटकाने वाली चीज़ों से जब हम अपना ध्यान हटाएंगे और इस संसार की आवाज़ों को धीमे करेंगे, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। भजन संहिता 1:2 में लिखा है, उसकी इच्छा यहोवा की व्यवस्था में रहता है और वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें उनकी व्यवस्था यानी उनका धर्मशास्त्र यानी उनके बाइबल में ज़्यादा समय बिताना है। सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं, प्रार्थना पूर्वक हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना पूर्वक बाइबल पढ़ेंगे, जब हम बाइबल निकालेंगे और जब हम प्रार्थना पूर्वक बाइबल पढ़ेंगे तो हम अपना मन को तैयार करते हैं ताकि उनका आवाज़ हमारे मन तक पहुंच सके। और आखिरी, हम अपने आप को कैसे तैयार करें उनकी आवाज़ को सुनने के लिए? परमेश्वर उन्हीं से बात करता है जो उनको अमल करते हैं। यानी अगर परमेश्वर आपसे बात करेंगे तो परमेश्वर जो भी बोलेंगे, क्या आपको करने के लिए तैयार है? पहले आता है तैयारी, पहले आता है ईमानदारी। परमेश्वर उस ईमानदार व्यक्ति के हृदय को देखने के बाद परमेश्वर उससे बात करेंगे। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। तो परमेश्वर का भेड़ बनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भेड़ वो होता है जो कहेगा, परमेश्वर आप कुछ भी बोलिए, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए और चलने के लिए। ऐसे तैयार हृदय से परमेश्वर ज़रूर बात करता है। जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी तैयारी है वो ज़रूर परमेश्वर के आवाज़ को सुनेगा।